हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट, पिछली जो वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर हमने बात की थी चार्ज के बारे में कि चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, चार्ज की डेफिनेशंस क्या है, और चार्ज के ऊपर दो चार न्यूमेरिकल देखे थे। और चार्ज पर एक ये भी बताया था कि हमने कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और एक चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बारे में हमने डेफिनेशंस और इसके बारे में हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट के बारे में थी। अब उसी जो वीडियो है उसी को आगे करते हुए नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और इस पर एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, देखो इसके अंदर बात करेंगे चार्ज के बारे में। सबसे पहले देखो, पिछली वीडियो के अंदर हमने चार्ज को देख लिया था। तो इसके अंदर जो कूलम्ब्स होता है वो कहता है कि F जो है वो F बराबर होता है K। F प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी होती है, समानुपाती होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी इसे समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। देखो, कूलम्ब्स नियम में क्या कहता है, इस चीज को जानेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, कूलम्ब्स लॉ में कहता है कि दो चार्ज जो है हमारे पास, एक Q1 चार्ज है हमारे पास और दूसरा हमारे पास Q2 चार्ज है। उन दोनों चार्जों का जो मल्टीप्लाई है, वो दो चार्ज, देखो कूलम्ब्स लॉ सीधी है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो दो चार्जों के बीच में लगता है। जब भी दो चार्ज होते हैं आपस में, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन लगता है या रिपल्शन लगता है, उसको बताने के लिए कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे हम। क्योंकि हमें पता है कि यदि कोई चार्ज हमारे पास प्लस कोई क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो ये आपस में रिपल्स करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्स करेंगे मतलब। और यदि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपस में, आकर्षण करेंगे। ठीक है। तो अब इसे बताने के लिए हमने कूलम्ब्स लॉ को यूज लिया था। तो देखो, दो चार्ज होते हैं Q1 Q2 हमारे पास है, उन चार्ज का जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल अपॉन उनके बीच की दूरी का जो सम होता है, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? उसके फोर्स के समानुपाती होता है। तो देखो, अब हम इसे समझ लिया। मान के चलो कि हमारे पास Q1 को यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो इन दोनों चार्जों का मल्टीप्लाई और इनके बीच की दूरी को मैं लिख रहा हूँ R से। ठीक है। तो इनके बीच की दूरी का स्क्वायर का अनुपात जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? फोर्स के इक्वल आता है। तो देखो, अब हम इस जो ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह होता है, जिसे हम किस चिन्ह को हम कहते हैं? समानुपाती का चिन्ह। ये होता है समानुपाती का चिन्ह। तो देखो, एफ ऐसे कैसे, अब इस चिन्ह को जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट बन के आएगा जिसे मैं के से दर्शा रहा हूँ। और ये ऐसे कैसे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यही होता है कूलम्ब्स लॉ। देखो, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अब यहाँ पर के क्या है? देखो, अब यहाँ पर जो के है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक। क्या है? हिंदी में लिख दो तुम, परावैद्युतांक। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक। इसकी जो यूनिट मान जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। न्यूमेरिकल में इसका सीधा सीधा यूज लेंगे हम। इसकी जो वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और अगर इसकी मैं वो लिखूं तो जो यूनिट लिखूं तो वो हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये इसकी हो जाती है यूनिट। देखो यूनिट कैसे बनती है।
तो आप यूनिट और डायमेंशन के चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि यूनिट हमें बनानी कैसे आती है। तो देखो इस प्रकार बनेगी कि के हमें निकालना है, क्योंकि के यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो देखो के इधर मैं छोड़ दूंगा, बाकी चीजों को इधर ले आऊंगा, तो एफ ऐसे के ऐसे, क्यू जो आर स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा और दोनों चार्ज है जो इधर आ जाएगी। देखो अब क्या होगा, हमें पता है कि ये फोर्स है, बल है, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। आर डिस्टेंस है यहाँ पर, और डिस्टेंस का हम मापते हैं मीटर के अंदर, तो मीटर है, लेकिन ये स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा चार्ज है, चार्ज दो है तो चार्ज स्क्वायर मतलब कूलम स्क्वायर, क्योंकि चार्ज की यूनिट हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी थी कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसकी यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट। इसकी वैल्यू हमें सीधी डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आप कभी कभी सोल्व करते हो तो आपको डायरेक्ट इसकी यूनिट पुट करनी पड़ सकती है। और आर क्या है इसके बीच, मैं आर लिख देता हूं, तो आर इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, मतलब चार्ज के जो होते हैं, जो चार्ज होते हैं उनके बीच की दूरी, उसको दर्शाता है आर, ठीक है। और यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, चार्ज हमारे पास, और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, और F क्या हो गया, कूलम्ब फोर्स हो गया। F यहाँ पर हो गया कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब बल। तो देख लो ये हो गया आपका कूलम्ब लॉ, इस यहाँ तक है आपका कूलम्ब लॉ। अगर आप इसके अंदर अगर देखते हो, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो इसके अंदर के की भी एक यूनिट आती है, के की जो यूनिट आती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के की क्या यूनिट होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर होती है परमिटिविटी, क्या होती है, परमिटिविटी मतलब वैद्यशीलता, परमिटिविटी मतलब वैद्यशीलता होती है, वैद्यशीलता क्या होती है, वैद्यशीलता, जो कि निर्वात के लिए। अब इसके लिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए होती है ये, ठीक है। और ध्यान रखना के जो है यहाँ पर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जो के की जो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो निर्वात के लिए क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, निर्वात के लिए हमारे पास जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमारे पास काम आती है रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ हो जाता है आपका कूलम्ब्स नियम खत्म, इतना ही होता है कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो एक बार मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दो चार्जों का मल्टीप्लाई अपॉन उसके बीच की डिस्टेंस को आपस में लिखें तो वो फोर्स की इक्वल आती है। अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट निकल के आता है, कांस्टेंट मतलब नियतांक, ठीक है। नियतांक कैसी राशि होती है, नियतांक किसी भी उस राशि को कहते हैं जो हमारे, अगर मान लो अब हम क्या करते हैं, दो चार्जों को रखते हैं तो एक ऐसी राशि, एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये फोर्स की इक्वल आ जाए। तो क्या हुआ कि हमें उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये फोर्स की इक्वल आ जाए, इसलिए हमारे पास ये क्वांटिटी आई थी 9 गुणा 10 की पावर 9, जिसको रखने के बाद हमारे पास जो ये, अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास फोर्स की इक्वल आ जाती है। तो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है। K को यदि हम आगे लिखे तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता होती है। K यहाँ पर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक K की वैल्यू जो होती है, निर्वात के लिए बात करें तो निर्वात का मतलब होता है ऐसी जगह जहां हवा ना हो, निर्वात का मतलब होता है जहां हवा हो, बस हवा हो, ठीक है। हवा, हवा में ये निर्वात के लिए हम बात कर सकते हैं ऐसी जगह, ठीक है। के की वैल्यू जो होती है वो 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। उसके बाद हम आर जो क्या होता है, आर इनके डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज मतलब चार्ज के बीच की दूरी होती है। तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ तक आ चुका होगा आपके समझ। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है। तो देखते हैं, हमारे पास हमें आना चाहिए। देखो
अगर हमारे पास दो चार्ज है, Q1 चार्ज है और हमारे पास Q2 चार्ज है, दो चार्ज है हमारे पास, ठीक है। इस चार्ज पर कितना आवेश है, इस पर ये जो चार्ज है उस पर है 6 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है। और इस पर कितना आवेश है, इस पर भी 6 माइक्रो कूलम आवेश है, 6 माइक्रो कूलम आवेश है, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर 6, ठीक है। माइक्रो अगर आपके पास टफ पड़ जाएगा तो ऐसे कर लो, सिंपल कर लो, 6 कूलम कर लो, जिसके आप क्या करें, रुको, आपको सरल पड़ जाएगा, क्योंकि अगर ये टफ हो जाएगा, अगर थोड़ा करूँ कैलकुलेशन आपके लिए जो आपके लिए ज्यादा हो जाएगी, तो सफिशिएंट के लिए बात करते हैं। यहाँ पर जो है 6 कूलम चार्ज है, इस पर भी 6 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो ये दो चार्ज है आपके पास, ठीक है। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ 3 मीटर, ठीक है। तब हमसे पूछेगा कि इनके बीच लगने वाला फोर्स बताइए, तो लगने वाला हमें फोर्स पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, हमारे पास फोर्स हमसे पूछा है कि इनके बीच कितना आपस में बल लगेगा। तो हमारे पास कूलम फ्लो लगाएंगे F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू हमें याद है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू चार्ज Q1 की वैल्यू 6, Q2 की वैल्यू भी 6 है आपके पास, और आर स्क्वायर डिस्टेंस हो गया 9, 9 का वर्ग देखो 3 है और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अब इसे आप सोल्व कर लो, देखो इस 9 से ये 9 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 गुणा 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, तो ये हो जाएगा फोर्स इतना न्यूटन। इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ध्यान रखो कितना लगेगा, ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो 36 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फोर्स। अब बताओ, देखते ध्यान तक। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो इस क्वेश्चन में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बल को दिया था, क्वेश्चन ये क्या है कि वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को बल को दिया जाता है, दिया जाता है। देखो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि वैद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे कौन सा बल कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन के अंदर है आपके पास फैराडे का नियम, कूलॉम्स लॉ, लैपलास का लॉ और गाउस लॉ। तो ध्यान रखना, दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगेगा उसे हम कूलॉम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलॉम्स नियम, कूलॉम का नियम। क्या कहते हैं, दो आवेशों के बीच जो भी लगेगा, आप दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम कूलॉम्स का नियम कहते हैं। आपका एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, जैसे अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। आपने ये तो आपने पढ़ा कि कूलम फ्लक्स बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे बनता है, हमारे पास क्वेश्चन बन के ऐसा आएगा, यदि दो चार्जों के बीच की दूरी, यदि दो चार्जों के बीच की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, जैसे यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दो गुना कर दिया जाए तो उनके तो उनके बीच लगने वाले बल को ज्ञात कीजिए, को ज्ञात कीजिए। मतलब देख लो कि यदि आपके पास तो मतलब यदि आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है हमने उसे डबल कर दिए। क्या कर दिए, डबल कर दिए। उनके दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिए, तो उनके बीच जो कूलम्ब फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो देखो
हम जानते हैं कि जो F जो होता है, जो कूलम्ब फोर्स होता है, वो दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि आप दूरी बढ़ाओगे, वो दो चार्ज है उनके बीच की दूरी को आप इंक्रीज करोगे, तो ऑब्वियसली है कि वो आपस में आकर्षण तो होगा। मतलब आकर्षण की दूरी बढ़ाते जाओगे तो या तो अगर वो अपोजिट चार्ज है तो उनके बीच जो आकर्षण है वो कम होगा, और यदि वो अपोजिट सेम चार्ज है तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ा रहे हो उनके बीच की दूरी। तो देखो, यदि आप दूरी बढ़ाओगे तो F बराबर हो जाएगा 1/r²। कितना? 2 गुना कर रहे हो तो 2 का हो जाएगा 4 गुना। मतलब फोर्स कितना हो जाएगा? अगर आप दूरी को 2 गुना कर रहे हो तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 1/4। ये हो गया F बराबर 1/4, क्योंकि दूरी 2 गुना करा तो R की वैल्यू 2 रखोगे आप तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो फोर्स जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। ये इसका उत्तर है। तो इस टाइप के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कूलम्ब लॉ के ऊपर। अब थोड़े जो टिपिकल, थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनने लगेंगे जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट आएगा तब इस पर और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम, कोई डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दें। और जो भी कोई दिक्कत है या कैसी भी समस्या हो, और अपना प्यार दुलार इस कमेंट बॉक्स में अंदर जरूर डालें। थैंक्स एंड शेयर दिस वीडियो एंड all videos watching for clicking the description link, and thanks for watching the video and see you again. ठीक है, बाय बाय।